अंतिम इस वेला के स्नान को तैयार हो। श्वास को लंबा गहरा भरकर परमेश्वर का नाम वाणी से उच्चारित करके इस वातावरण को भी पवित्र करेंगे और स्वयं को भी। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। एक प्यारा सा भजन, उसकी कुछ पंक्तियां आप लोग भी मेरे साथ गुनगुनाएंगे, ऐसी आशा है। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं आशा लेके आया हूँ, मैं आशा लेके आई हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत, पिपासा लेके आया हूँ, मैं आशा लेके आई हूँ। जगत के रंग सब फीके, तू अपने रंग में रंग ले। जगत के रंग सब झूठे, तू अपने रंग में रंग ले। मैं अपना ये महाबदरंग बना लेके आया हूँ, मैं बना लेके आई हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की। त्वं हि नः पिता वसु, त्वं माता शतक्रतो बभूविथा, अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। वेदी पर विराजित आर्य जगत के बहुत ही सुयोग्य और महर्षि देवदयानंद रूपी खूंटे से बंधकर समस्त आर्य जगत में वेद की दुंदुभी बजाने वाले और भावी आर्य समाज राजपुरा के यशस्वी पुरोहित श्रद्धेय आचार्य संजय याज्ञिक जी, जिन्होंने बहुत अच्छे सुमधुर भजनों के साथ आध्यात्मिक चिंतन भी दिया। जब कोई पूर्व वक्ता जो विषय लेता है, हम भी वैसा ही भजन ले लेते हैं। तो आज अपनी डॉक्टर प्रियंका भारती जी, जो भूसावर का ये गुरुकुल भी संचालित कर रही हैं, वहाँ भजन उपदेशिकाओं को तैयार कर रही हैं। बड़ा काम है, उपदेशकों की बहुत आवश्यकता, सुधारकों की बड़ी आवश्यकता है आध्यात्मिक चर्चा की। हमारे बीच में उपस्थित आप सभी मातृ आर्य समाज की सभी माताएं, बहनें,
माता श्रीमती सरला वर्मा जी, आपका तो सारा परिवार आर्य समाजी है, माता अंजू वधवा जी, माता दर्शना जी, माता इंदिरा गोवर जी, आप सबका नाम लूँ ऐसी मेरी इच्छा होती है, पर समय बहुत तेजी से भागता है और मुझे आता हूँ तो मन में आता है मुझे आज इतना सारा आप लोगों के साथ वार्तालाप करना है, ये भी वो भी, पर पता नहीं ये भी छूट जाता है वो भी छूट जाता है, हम लोगों को थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस बात की कभी चिंता नहीं करता कि मुझे समय कितना मिला। मैं हमेशा इस बात की चिंता करता हूं कि अगर मुझे 1 मिनट भी मिले ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट वाला भी प्रवचन मेरे पास है, 5 मिनट वाला भी रहता है। जैसा जैसा मुझे मिल जाए वैसा ही मैं सोचता हूं ये मेरा सौभाग्य है। श्रद्धेय राजेश्वर आर्य जी प्रधान जी, श्रद्धेय अनिल कथुरिया जी कोषाध्यक्ष महोदय, अभी स्वस्थ हो गए। श्रद्धेय सतीश छावड़ा जी मंत्री जी, अच्छा, कोई बात नहीं। हमारे संरक्षक महोदय और बहुत ही दानी उदार, बड़े ही सरल सौम्य अशोक छावड़ा जी, श्रद्धेय प्रकाश वर्मा जी, और मेरे बहुत आदर के पात्र श्रद्धेय विजय मुनि जी, श्रद्धेय विजय आर्य जी, यहाँ उपस्थित आप सभी हमारे बीच में आज अतिथि के रूप में पधार गए कुछ आर्य भद्र पुरुष, ज्ञान चंद्र, अनेजा जी, और भी उन सभी का और आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सबके स्वस्थ सुखी मंगल में जीवन की कामना करता हूं। आध्यात्मिक चर्चा शुरू हो गई, याज्ञिक वेला है। अध्यात्म किसे कहा? जहां दो वस्तुओं की चर्चा हो उसे अध्यात्म कहते हैं। वस्तु किसे कहते हैं? श्रद्धेय महामंत्री जी, हमारे नीरज जी, कल ऐसा भोजन कराया कि हमने पिछला, हमको याद नहीं आ रहा है कि हमको किसी ने 10 साल में भी कराया होगा। इतने आग्रह पूर्वक भोजन, आप सच में नीरज जी है। तो मैं निवेदन कर रहा था, वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु की परिभाषा क्या है? जिसके आश्रय गुण रहे उसका नाम वस्तु है। और वस्तु 3 ही है। एक वस्तु का नाम है प्रकृति और इसके आश्रित एक गुण रहता है सत्य। दूसरी वस्तु है जीवात्मा, हम सब, जिसके आश्रित 2 गुण है सत्य और चित्त। और तीसरी वस्तु है परमात्मा, जो 3 गुणों वाली है, सत्य, चित्त और आनंद। तो यहां हम प्रकृति की चर्चा अभी नहीं कर रहे, हम केवल आत्मा और परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। प्रातः वेला याज्ञिक वेला होती है। इस याज्ञिक वेला में आचार्य श्री बहुत अच्छे से जहां यज्ञ करा रहे, वहां यज्ञ क्या है ये भी मैं भी मेरे हिस्से में आया बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। अच्छा, एक बात बताओ, मेरी कथा हमेशा प्रश्न से शुरू होती है, सुगंध अच्छी लगती है कि दुर्गंध? आप लोग बताओ। किसी के घर से दुर्गंध आ रही हो, घर छोड़ो, किसी के वस्त्रों से दुर्गंध आ रही हो, मुंह से दुर्गंध आ रही हो, मुझे बताओ वो कितना ही बढ़िया है ना, धनवान व्यक्ति हो, क्या उसके पास खड़े रहना पसंद करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि दुर्गंध अच्छी नहीं लगती, सुगंध अच्छी लगती है। ध्यान रखना, ये दुर्गंध एक तो बाहर की होती है और एक अंदर की होती है, जो विचारों से जन्म लेती है। एक सुगंध बाहर की होती है, इत्र लगा लो तो आपके वस्त्रों से भी सुगंध आएगी, लेकिन एक विचारों की सुगंध होती है, जिसको कल मैं निवेदित कर रहा था कि यज्ञ को जानो। क्या है यज्ञ? तो पता चला कि यज्ञ अपने अपने ढंग से हमारे ऋषियों ने समझाया है, वेद ने समझाया है। तो हमने कल एक दृष्टांत देकर के समझाया, एक कहानी से समझाया, यज्ञस्य आत्मा किम। तो पता चला कि यज्ञ की आत्मा तो स्वाहा है, पर क्या यह स्वाहा मेरे इस जीवन में भी उतरी है? क्या मैं स्वाहा से अपने आप को जोड़ पाया हूं?
इदन मम प्राण है, ये मेरा नहीं। अच्छा सच बताओ, रुलाता कौन है? रुलाता कौन? मेरा। माता जी ठीक बोले। और हंसाता कौन है? तेरा। एक बार एक सुमित था, एक अमित था। सुमित ने एक मकान खरीदने की योजना बनाई, सुमित ने। तो अमित का मकान जो उसने बढ़िया बनाया हुआ था, भाई बेचने की इच्छा रखी कि भाई कहीं अन्यत्र इसको मैं बेच करके ले लूंगा। अब साहब सुमित ने जब ये मन बनाया कि मैं मकान खरीदूंगा और अमित ने ये मैं मकान अपना बेचूंगा, ऐसा मन बनाया, तो पता लगा दोनों टकरा गए। दोनों टकरा गए तो अमित ने कहा भाई मैं अपने मकान का 20 लाख रुपया लूंगा। सुमित ने कहा सौदा पक्का। और तय हुआ कि कल रजिस्ट्री होगी, बैनामा होगा तहसील में। मात्र थोड़ा सा 500 रुपए का बयाना दे दिया। अमित खुश है कि 20 लाख रुपया उसके पास आएंगे, मकान बिक जाएगा, फिर वो अन्यत्र मकान खरीदेगा। अब सुमित इस बात को लेकर के प्रसन्न है कि मैं ये मकान ले लूंगा। हुआ क्या कि अभी रजिस्ट्री नहीं हुई, मकान में आग लग गई, मकान दो दो करके जल गया। सच बताओ रोएगा कौन? अभी कौन रोएगा? सुमित को तो अभी पैसा ही भी नहीं दिया है, कल ही तो रजिस्ट्री होगी। अब देखो मकान वही है, लेकिन अभी अमित रोएगा, क्योंकि अमित बोलेगा मेरा मकान जल गया। रोएगा मेरा मकान। कल्पना करो रजिस्ट्री हो गई, पैसा चला गया, मकान वही है, मकान जल गया, अब कौन रोएगा? अब सुमित रोएगा, क्योंकि वो मकान अब किसका हो गया है। तो फिर वो भी यही बोलेगा हाय मैं लुट गया, मेरा मकान जल गया। और वो जो अमित है, जो बेच चुका है, पैसा ले चुका है, उसका हाल क्या होगा माता जी? वो तो बड़ा खुश होगा, तेरा मकान जला, मेरा थोड़ी जला। ध्यान रखना, तेरा हंसाता है, मेरा। गुरु नानक जी के जीवन से एक कहानी मिलती है। एक बार पिताजी ने कहा अनाज तोल दो, तो वो तोलने लगे तराजू में। एक का है भाई एक का है, दो बा है भाई दो बा है, 11 है भाई 11 है, और 12 है भाई 12 है, और उसके बाद 13 है भाई 13 है। और जैसे ही 13 आया तोले तो चलती रही, पर 14 नहीं आया, 15 नहीं आया, 16 नहीं आया, 17 नहीं आया, 13 है भाई 13। पिताजी ने कहा तोले तो बढ़ती जा रही है, पर ये तो 13 ही है, 13 करे पड़ा है। कहा अरे पागल, ये कैसा काम करता है? बोले पिताजी सब कुछ तेरा ही तो। इदम नामम, ये प्राण है। और जब हम इन दोनों को धारण कर लेते हैं तो जीवन से सुगंधी निकलती है। ध्यान रखना, यज्ञ अगर मैं अग्निहोत्र की भी बात करूं तो ये अग्निहोत्र भी केवल देव पूजन भर नहीं है। यहां जो मंत्रों का विनियोग है, यहां जो क्रियाएं हैं, वो सब कहीं ना कहीं अंदर से हमें याज्ञिक बनाती और अंदर के उस यजमान को जगाती हैं। और जगाने वाला ब्रह्मा भी अंदर है, वो परमात्मा, वो हमारा ब्रह्मा है। जैसे आचार्य ब्रह्मा होते ना हम लोग, कभी तो अपने यजमान को हमेशा कुछ ना कुछ बोलते। देखो जब यजमान ठीक ठीक करता है तो ब्रह्मा बड़ा खुश होता है, कुछ नहीं कहता। लेकिन जैसे ही यजमान से चूक होती है, ब्रह्मा फौरन बोल उठता है, नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे कैसे करते हो, ऐसे करो, सीख देता है। वो ब्रह्मा मेरे जो अंदर बैठा है वो भी तो यही करता है। जब तक हम अच्छा अच्छा कर रहे होते हैं तब तक वो हमको शाबाशी दे रहा होता है, उत्साह पैदा होता है, अंदर से आनंद हमारे को। आखिर दे कौन रहा है? वही ब्रह्मा तो हमको शाबाशी दे रहा है, करने दे रहा है क्रियाएं। लेकिन जैसे ही हम कुछ गलत करते हैं, अब वो हमको डराता है, भय पैदा होता है ना? तो भय पैदा कौन कर रहा है? कोई भी तो नहीं। हाँ, ऐसा मत सोचना कोई नहीं है, इस मकान में दोनों रहते हैं। एक बार अपन ने भगवान से बात की और भगवान से कहा एक बात बताओ यार, हर बाप जो होता है ना अपने बच्चों के लिए मकान बनाता है, अपने लिए कमरा अलग बनाता है, बच्चों के लिए कमरा अलग बनाता है, या फिर अपना मकान अलग ले और उसमें अपना रहता है। अब तू कैसा है यार? तूने मुझे ये मकान बना के दिया और मैं इस मकान में रहता हूं, पर तू मेरे साथ क्यों रहता है?
भाई तू मुझे हमेशा अपने साथ दिखता है, तू भी मेरे इस मकान में क्यों रहता है? तब भगवान बोले मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा बाप हूं। और बाप वो होता है जो अपने बेटे को मरने ना दे, गिरने ना दे, अर्थात उसको बिगड़ने ना दे। मैं हर पल तुझे संवारने के लिए तेरे साथ रहता हूं। इसलिए तो किसी कवि ने कहा, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या। तो यज्ञ को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। देखो, अगर मैं इस यज्ञ की बात करूं तो पहले एक दो बात आप लोग ये भी समझ लो और विश्वास करो अपने मन में कि जो यज्ञ है ना, ये अग्निहोत्र भी आपके अंदर चला जाए ना, तो ये आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को, आपके घर की भी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देता है, सकारात्मक ऊर्जा को भरता है आपके घर में। ध्यान रखना, ये आपके संस्कार दोषों को दूर करता है, ये आपकी भूत बाधाओं को भी दूर करता है। भूत बाधा क्या होती है? जो हमारे शरीर में पंच तत्वों से बना है, अग्नि का बढ़ जाना, अग्नि का न्यून हो जाना, वायु का बढ़ जाना, वायु का न्यून हो जाना, यही तो भूतवास होता है ना हमारे शरीर में भी, भूतों का बिगड़ जाना। डॉक्टर क्या करता है? अग्नि बढ़ जाए तो ऐसी दवाई देता है कि अग्नि घट जाए। बीपी बढ़ गया तो बीपी घट जाता है, और बीपी घट जाए तो बढ़ा देता है। ये भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, ये अलग विषय है, कभी फिर लेंगे। आप लोग डरा मत करो, ध्यान रखना। भूत प्रेत, ये जो शरीर होता है ना, इस शरीर का ही तब नाम प्रेत हो जाता है जब इससे कोई निकल के चला जाता है। जो था अब नहीं है, उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे भूत। जो था वो नहीं है, तो जो जीवात्मा है वो भूत हो जाता है, और ये शरीर जो डेड बॉडी है, जो लाश है, जो शव है, वो प्रेत हो जाता है। तो भैया प्रेत को भी अग्नि में दाह करके जला दिया जाता है, समाप्त कर, पंचतत्व में विलीन हो जाता है। तो फिर डरना कैसा? इसलिए निवेदन करूं कि ये तमाम तरीके के पितृ दोष आदि भी होते हैं ना, ये भी सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब आप यज्ञ करते हो तो 3 काम एक साथ करते हो। एक काम करते हो देव पूजा, दूसरा काम करते हो संगतिकरण, और तीसरा आपसे हो जाता है दान। तो दान, देव पूजा और संगतिकरण तीनों जहां हो वहीं तो यज्ञ होता है। इससे बढ़कर के क्या होगा? जब आप यज्ञ से उठते हो तो बोलो अपने सासू माँ को, अपने पूज्य पिता को, सब बुजुर्गों को बोलो प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो, नमन करते हो कि नहीं करते हो, तो पितर दोष दूर हो जाता है। और क्या? ध्यान रखना, हम अपने पितरों को भगवान ही माने। माता पिता के रूप में हमारे साथ भगवान ही रहते हैं। भगवान का काम क्या है? भगवान का काम है कि बिगड़ने ना देना, और माता पिता वो भी तो यही चाहते मेरे बच्चे बिगड़े नहीं, अर्थात इनकी हानि ना हो जाए। हाँ, ये वाले जो माता पिता हैं उनको ये चिंता रहती है कि धन की हानि ना हो जाए, लेकिन उस पिता को जो हमारा जन्म जन्मों का पिता है परमात्मा, उसको चिंता रहती है कि इसका आत्मिक धन ना लुट जाए। तो दोनों ही एक से काम करते हैं। हाँ, वो हमारा जन्म जन्मों का भगवान और ये हमारे इंसान रूपी भगवान, तो हमेशा इनका आदर करो। पितर दोष दूर होता है, और लक्ष्मी की, धन की कमी कभी नहीं रहती यज्ञ करने वालों को। बैलगाड़ी में बैठ करके, तांगा में बैठ करके आए थे 1947 में, कौन? MDH, है ना, मसाले वाले। हाँ, तो धर्मपाल जी महाशय, और देखो क्या क्या काम नहीं किए उन्होंने। तांगा चलाया, छोटी सी दुकान खोली, लेकिन यज्ञ कभी नहीं छोड़ा। यज्ञ, अशोक जी बता रहे थे मुझे कि महाशय जी ने एक बार बताया कि उन्होंने जो गाड़ी बनवाई थी, उस गाड़ी में भी, बड़ी गाड़ी थी तो हवन कुंड रहता था। और आप अब मेरे कमरे में जाके देखो, मेरे कक्ष में मैं सुबह शाम दोनों यज्ञ करता हूं। ये मत सोचना कि आचार्य जी यज्ञ कराते तो मैं वहां ठल्लू बैठा हूं। दोनों समय यज्ञ चलता है मेरे कक्ष में। आपके आर्य समाज में 3 यज्ञ हो रहे हैं, एक आप कर रहे हो और 2 मैं कर रहा हूं। तो हम लोग यज्ञ के बिना नहीं रहते, यज्ञ के बिना जीवन कैसा? इसलिए निवेदन किया कि यज्ञ को थामो, यज्ञ को पकड़ो। यज्ञ करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता और कभी दुर्बल भी नहीं होता, वो शरीर से भी और आत्मा से भी हृष्ट पुष्ट रहता है।
तो यज्ञ का शुभारंभ कहां से होता है पता है? यज्ञ का आरंभ, वैसे आरंभ जीवन का हो चाहे यज्ञ का हो, गुरु से ही होता है। जब आचार्य जी बुलवाते हैं, बोलो यजमान ओम आवसो सदने सीद, तब ये कहा जा रहा है कि आओ मेरे सदन में, हे देव आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है, और मुझे यज्ञ सिखाओ, मुझे यज्ञ कराओ। तब वो विधिवत बैठते हैं और उनका वरण किया जाता है। तिलक लगाना अवैधिकता नहीं है, ध्यान रखना। ये तरह तरह के माथा रंगना, इसका विरोध ऋषि दयानंद ने किया है। माताओं, आप माथे पर बिंदी लगाए हो ना, ये क्या है? ये तिलक का ही तो प्रतिरूप है, तो क्या इनके नहीं लगना चाहिए? शाम की सभा में आगे बताने का प्रयास करूंगा। ये हमारी सनातन परंपरा है। हम लोग चंदन अथवा रोली आदि का तिलक लगावें तो ये पाप नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तिलक लगाना पाप है, ध्यान रखना। मैं मानता हूं कि न लिंगम धर्म कारणम, लेकिन ये तो सम्मान सूचक है। पति पत्नी के लगाए और पत्नी पति के लगाए। एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे का सम्मान करो, ये सम्मान का सूचक है। और लगाओ या ना लगाओ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आप स्वतंत्र हो, लेकिन ध्यान रखना हम सम्मान करें, अपने आचार्य का सम्मान करें, आदर करें। और आचार्य भी फिर आपका आदर करता है, तिलक लगा के सम्मान करता है, ठीक है ना। अब तिलक के पीछे भी कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। मैं जब शुरू होता हूं तो फिर विद्वान सारो ऐसा ही होते, मन करता है अब ये बात भी याद आ गई तो ये भी बता दे। लाल रंग का तिलक वीरता का, लाल रंग वीरता का प्रतीक होता है। और जब लाल रंग लगाती है पत्नी अपने पति को, या पति अपनी पत्नी को, गुरु अपने शिष्य को, शिष्य अपने गुरु को, तो ध्यान रखना कोई किसी को भी लगाए, पहले पति पत्नी की बात कर लो। तो पत्नी तिलक लगा के अपनी पति को कहती है लाल रंग वीरता का प्रतीक है, वीर बन के रहना, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा, वीर ही धरती के भोगों के असली स्वामी होते हैं, तुमको वीर बन के रहना है। और ऊपर से थोड़े चावल लगा देती है, इसको बोलते हैं अक्षत। चावल कौन सा? धान होता है, पहले धन कुटा होता था। एक बार बोलो कूटा, सारे बोलो कूटा, जोर से बोलो, फिर भी नहीं टूटा, उसका नाम है अक्षत। तो पत्नी, गुरु, कोई भी तिलक लगा के ऊपर से जो चावल लगाता है, वो एक संदेश देता है वेद का कि देखो वीर बनना है, गंभीर बनना है। इस संसार में बड़े झंझट होंगे, लोग निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, तुम्हारे सामने बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर देंगे, लेकिन तुम टूटना, धन कुटे पड़े पर टूटे नहीं। राम टूटे क्या? कृष्ण टूटे क्या? दयानंद टूटे क्या? बुद्ध टूटे क्या? हमारे बुजुर्ग टूटे क्या? नहीं टूटे। तो टूटना नहीं है। मैं निवेदन करूं, उसके बाद शुभारंभ होता है यज्ञ का संकल्प से। कैसे होता है? संकल्प से। और संकल्प के लिए हमने हिंदी में भी और संस्कृत में भी रोज नमस्ते जी भेजते हैं। आज पता नहीं क्यों व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, आपके यहां नेट बंद कर दिया गया है, तो पूरे जगह से फोन आ रहे हैं जी भेजो संकल्प पाठ भेजो। अब हम कहां से भेजें, ये तो बंद पड़ा हुआ है, तो कल से बंद हो गया है। मैं निवेदन करूं, उसमें मैंने हिंदी वर्जन भी, क्योंकि मेरी बेटियों को, अब इस बेटी से मैं पूछूं बेटी बताओ महीना कौन सा है, हाँ अब देखो क्या बोला उसने, मार्च। उसने ये नहीं बोला कि चैत्र। अच्छा बेटा जल्दी बताओ पक्ष कौन सा है, ये भी नहीं पता बेटा को। बेटा महीने 12 होते हैं, जैसे जनवरी फरवरी होता है, ऐसे हमारे भारतीय महीने 12 होते हैं, है ना। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, है ना, ये सब होते हैं। और 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तुम आकाश में देख करके आराम से 10 साल सोती रहना, है ना। उसके बाद जब उठना तो रात तुमको बता दे कि पक्ष कौन सा चल रहा है ना। ये प्रकृति बता देती है, पर अंग्रेजी में तुम नहीं बता पाओगी कि मार्च चल रहा है कि अप्रैल चल रहा है। हाँ, तो चंद्रमा की गति से, चंद्रमा के कम होने बढ़ने से हमको पता लगता है कि कौन सा पक्ष चल रहा है और कौन सी तिथि आज है। तो आप हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि तिथि कौन सी है, आज नक्षत्र कौन सा है। 28 नक्षत्र होते हैं, आज नक्षत्र कौन सा है, अनुराधा है ना। तो पता नहीं है, तो ये संकल्प में सारी चीजें आती हैं। संकल्प में ये सब बोल करके हम अपनी संस्कृति का भी जहां संरक्षण करते हैं, वहीं संकल्प का मतलब ही होता है कि मन से, मतलब
कोई भी काम करो पूरे मन से करो, क्योंकि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। हमारे यहां शाम को जब हम सोते हैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, एक बार हाथ उठा के बताओ, जो रात्रि में शयन मंत्र बोल करके सोते हो? अच्छा माता जी, आप भी ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योति एकम तन्मे मनः शिव संकल्प। ओ परमेश्वर, ये जो मेरा मन है ना बड़ी जल्दी भाग जाता है, न जागते हुए भी सोते हुए भी, ये मेरा मन ना शिव संकल्प वाला हो, इसमें विकल्प ना हो, करूं न करूं ये नहीं, करना है तो करना है। जैसे जब आप टीचर थी ना माता जी, तो आपके सामने विकल्प नहीं था, मेरे को ड्यूटी जाना है तो जाना है। आपके पतिदेव इनकम टैक्स में थे ऑफिसर, तो वो जाना है तो ड्यूटी पे, और ड्यूटी पर भी 10 बजे पहुंचना है तो फिर 9:30 बजे घर से निकलना, कोई विकल्प नहीं। ध्यान रखना, हमारे जीवन में सुख इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमने विकल्प ऑन कर रखे हैं, विकल्प ऑन कर रखे हैं। ध्यान रखना, मैं अपनी रूपवाणी में एक दिन लिखा, विकल्प ऑफ, खुशियां ऑन। अगर हमने विकल्पों को ऑफ कर दिया तो खुशियां ऑन हो जाती हैं, इसलिए विकल्प मत रखिएगा। अच्छे कामों का संकल्प टालने के लिए बिल्कुल मन को इजाजत मत दो। मन के बारे में कवि प्रकाश ने जो छंद लिखा कितना बढ़िया, प्रियंका जी ने तो 2 बार बोला, मन सा न जग में प्रकाश कोई, सच्चा मित्र मन सा न कोई, और शत्रु होड़ दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्मों में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो मन को चंगा बनाने के लिए ही पूरा दर्शन लिखा गया है। योग दर्शन कहां से आरंभ होता है? अथ योग अनुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध, यहां से आरंभ होता है ना। तो ये जो देखो, एक शायर ने एक शेर लिखा कि इस रूमाल को काम में लाओ, एक रूमाल देकर के बोला, इस रूमाल को काम में लाओ, अपना चेहरा साफ करो, मैला मैला चांद नहीं है, धूल जमी है आंखों में। मैला मैला चांद नहीं है, धूल जमी है आंखों में, अज्ञान की परत चढ़ गई है, इसलिए शीशे में हमें अपना मुंह नहीं दिखाई दे रहा है। शीशा भी है, हम भी है, पर धूल जमी है, इस धूल को हटाना है। तो मन सच में वो घोड़ा है जो हमारे वश में आ जाए, जिस पर हम सवारी करना सीख लें, तो फिर ये घोड़ा हमें वहां पहुंचा सकता है जहां हम जाना चाहते हैं। और अगर घोड़ा हमारे को चलाना नहीं आया तो घोड़ा हमें वहां पहुंचाएगा जहां घोड़ा ले जाना चाहता है। एक लाला जी कभी बैठे नहीं ऊंट पे, और ऊंट पे वो पहली बार बैठाया गया उनको, और जल्दी में वो ऊंट एकदम से खड़ा हुआ तो लगाम हाथ से छूट गई और ऊंट बड़ी तेज चला। एक चौधरी साहब रास्ते में मिल गए, बोले लाला जी बड़ी जल्दी में कहां जा रहे हो? बोले भैया हम कहीं नहीं जा रहे, ये ऊंट जहां जा रहा है वहीं जा रहे हैं। तो ये मन की भी स्थिति यही है, जब हम इसको अपने अधीन कर लेते हैं। आहा, अधीन कैसे होता है इसकी चर्चा आगे कभी करेंगे, योग दर्शन तो पूरा भरा पड़ा है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हम संकल्प के साथ जब कोई काम शुरू करते हैं तो वो काम हमारा सिद्ध और सफल होता है। इसीलिए ये नद्यो रुद्रा पृथ्वी च दृढ़, इस मंत्र में हविषा पद आया। वैसे हविषा 4 मंत्रों में आया, हिरण्यगर्भ, यह आत्मदा, यह प्राणतो और ये नद्यो, 4 मंत्रों में हविषा पद आया है, जिसका महर्षि दयानंद ने अलग अलग अर्थ किया है। हविषा का पहले मंत्र में अर्थ किया कि भक्ति हम कैसे करें, भक्ति के साधन क्या है, तो कहा आत्मा और अंतःकरण से भक्ति करें। अर्थात ईश्वर की भक्ति किससे होती है? आत्मा और अंतःकरण से। किससे होती है? सामग्री क्या है? व्हाट इज मटेरियल? तो कहा कि मटेरियल ये फूल नहीं, ये हलवा नहीं, ये पूड़ी नहीं, ना 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 ना। फिर क्या है? बोले अति प्रेम और योगाभ्यास से भक्ति करें। तो मटेरियल का पता चल गया ना। आप लोग बहुत समझदार हो इसलिए संक्षेप में जल्दी जल्दी, अति प्रेम और
योगाभ्यास। अतिशय प्रेम जब तक नहीं होगा परमेश्वर के प्रति, जिसकी प्रेष्ठम बड़ा सुंदर कल वेद मंत्र सामवेद का आचार्य जी ने बोला था ना, अत्यंत प्रेम करने की योग्य अगर कोई है तो वो केवल और केवल परमेश्वर है। इसीलिए तो कवि प्रकाश ने कहा, प्रीत अब तुमसे लगी दुनिया को प्यार कौन करे। अरे कोई कुछ भी कहे इसका विचार कौन करे। क्या बात कह दी। मांगना है जो वही तुमसे मांग लेंगे प्रकाश, भिक्षु बन के पुकार द्वार द्वार कौन करे। इतना विश्वास, यह है अतिशय प्रेम। तो अति प्रेम और योगाभ्यास से भक्ति करें। और फिर भक्ति भी बता दी तीसरे मंत्र में। भक्ति अर्थात ईश्वर की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना, यह है भक्ति। यह गीत गाना भक्ति थोड़ा ही है। ओम जय जगदीश हरे, ये तो गीत हैं। ध्यान रखना, आप और हम जितने भी भजन गाते हैं ये सब गीत हैं, इनमें शिक्षाएं हैं। पर भक्ति क्या है? भक्ति तो केवल यही है कि हम ईश्वर की आज्ञा करने में तत्पर रहें, ईश्वर की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। जो नहीं कर रहे हैं, इसलिए शाम की कथा में मैं यही विषय ले रहा हूं। तो हम संकल्प से यज्ञ को आरंभ करते हैं। संकल्प जितना दृढ़ होगा, पवित्र होगा, उतना ही हमारा यज्ञ सफल होगा। तो घड़ी की सुई बिल्कुल अपने निर्धारित जगह पर पहुंच गई। मन की बात बहुत सारी मन में रह गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पुनः कल विषय को यहीं से जोड़ करके आगे ले चलूंगा। आप सब ने बड़े धैर्य से सुना। आइए वही प्यारा सा छोटा सा भजन थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, मिल करके एक बार गा लेते हैं। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं आशा लेके आया हूँ, मैं आशा लेके आई हूँ। प्रकाशानंद हो जाए मेरी अंधेरी कुटिया में, प्रकाश आनंद हो जाए मेरी अंधेरी कुटिया में। तुम्हारा आसरा विश्वास आशा लेके आया हूँ, मैं आशा लेके आई हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ, मैं आशा लेके आई हूँ। ओम शांति 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 ओम। ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखे, सानंद रखे। माता जी प्रार्थना करें। दीजो प्रभु दान हमें अपनी भक्ति का, दीजो प्रभु दान हमें अपनी भक्ति का। हमें आए शरण तुम्हारी, हमें आए शरण तुम्हारी। प्रभु रक्षा करो हमारी, होवे सबका कल्याण। पिताजी होवे सबका कल्याण। हमें अपनी भक्ति का दीजो प्रभु दान हमें अपनी भक्ति का। मत करो नाथी अब देरी, मत करो नाथी अब देरी। होवे नष्ट अविद्या मेरी, मिटे सारा अज्ञान। पिता जी मिटे सारा अज्ञान। हमें अपनी भक्ति का दीजो प्रभु दान हमें अपनी भक्ति का। भारत की दशा सुधारो, भारत की दशा सुधारो। सबके दुखों
महान पिता जियो वे आनंद महान हमें अपनी भक्ति का दीजो प्रभु दान हमें अपनी भक्ति का कहे वासुदेव कर जोरी कहे वासुदेव कर जोरी एक विनती सुन लो मोरी ना होने पावे हान पिताजी ना होने पावे हान हमें अपनी भक्ति का दीजो प्रभु दान हमें अपनी भक्ति का देखो कार्य दयानंद स्वामी का देखो उपकार में है ऋषि स्वामी। आइए अब शांति पाठ करके इस अनुष्ठान को यहीं पर विरमित करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। महर्षि देवदयानंद की जय। गुरुवर ब्रजानंद की जय हो। योगीराज श्री कृष्ण भगवान की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। सभी संतों महात्माओं विद्वानों की जय हो। देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्य समाज अमर रहे। बोलो ये जग कब सुधरेगा हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। बोलो ये जग कब बदलेगा हम बदलेंगे जब बोलो बदलेगा। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। वैदिक ध्वनि। वैदिक अवादन सबको सादर नमस्ते जी। आप सबके 3 घंटे के तप के लिए बहुत बहुत नमन और साधुवाद। पर ध्यान रखना आपके तप निश्चित रूप से आपकी आत्मा को आह्लाद से भरेगा, आपके मनोरथ सिद्ध करेगा। तो घबराइएगा मत, प्रयास बराबर जारी रखिएगा कि रोजाना 3 घंटे का तप करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने भी हमारे अपने आचार्य प्रियंका जी और मेरे गुरुकुल